श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हम सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हैं या पोता पोती हैं। हमारा आज का विषय इन्हीं से संबंधित है और मेरी अक्सर पेरेंट्स से बात होती है। वो ये कहते हैं कि हमारे समय में तो हमने अपने माँ बाप की सेवा की, कर रहे हैं, लेकिन आगे जो नई जनरेशन है उससे हम कभी उम्मीद नहीं लगा सकते कि वह हमें एक गिलास पानी भी पिलाएगा, और बाकी परेशानियों के समय में तो मदद की क्या उम्मीद रखें। मैंने आज का टॉपिक यह इसीलिए ही चूज़ किया है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हम अक्सर देखते हैं बच्चों के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ आ रही हैं। बच्चा ग्रो योर मनी विद योर किड्स, इस तरीके से कि जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होगा और आपको बहुत सारे पैसे जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे। लेकिन ऐसी कोई पॉलिसी अभी तक नहीं आई कि जिसमें ये एश्योरेंस मिले कि हमारा जो बच्चा है वह हमारा ख्याल रखेगा। जब हम बड़े होंगे, बच्चा बड़ा होगा तो हमारी सेवा करेगा, हमें एक गिलास पानी भी देगा। मैं आज एक ऐसी ही पॉलिसी के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आप इसको ध्यान से सुने। इस पॉलिसी का नाम है डोंट फोर्स पॉलिसी। यह पॉलिसी बिल्कुल निशुल्क है। सिर्फ इसमें हमने जो है कुछ बातों को समझना है ताकि जो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं वो आगे बड़े होकर एक अच्छे व्यक्तित्व बनकर उभरें तथा हमारा नाम रोशन करें। आइए इसको शुरू करते हैं। जैसा कि नाम है डोंट फोर्स, तो इसका मतलब यह है कि हमें कोई पावर का इस्तेमाल नहीं करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी बच्चों के साथ में। अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला जो लेटर है डोंट फोर्स में वह है डी। डी फॉर डिटर्मिनेशन। बच्चे को आप बड़ा होकर जिस रूप में देखना चाहते हैं वैसे ही गुण उसमें शुरू से ही भरने का प्रयास करें। एक दृढ़ संकल्प कर लें कि बच्चे को हमने ऐसा ही बनाना है और उसके लिए हमें अभी से कोशिश करनी है। डोंट में अगला जो लेटर है वो ओ है। ओबे योर पेरेंट्स, एल्डर्स। बच्चा बचपन से ही अपने माता पिता को जो करते हुए देखता है, जैसा उनका व्यवहार देखता है, अक्सर उसी को एडॉप्ट कर लेता है। अगर हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो बच्चों में ये गुण अपने आप ही आ जाता है। इसी प्रकार से अगर हमारे माता पिता की हम सेवा करेंगे, अगर माता पिता दूर हैं तो हमारे पड़ोस में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी सेवा की जाए और उनकी मदद की जाए तो बच्चे जो हैं यह अपने अंदर धारण कर लेते हैं। डोंट का अगला लेटर है एन। नॉट टू बाय एक्सपेंसिव थिंग्स। चाहे आपके पास में बहुत पैसे हों लेकिन फिर भी आप बच्चे को बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, कपड़े, गेम्स, कार वगैरह ना लेकर दें, क्योंकि हमने अगर चाहना है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बहुत मेहनती बने और अपने जीवन में एक सफल व्यक्तित्व बने, तो उसके लिए हमें प्रयास करना है। अगर हम उसको शुरू से ही सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड कर देंगे तो हो सकता है कि उसके दिमाग में ये बात आए कि मेरे पास तो ये सब कुछ पहले से ही है, तो मैं मेहनत करके क्या करूँगा, मुझे उससे क्या फ़ायदा होगा। अगर मेहनत करके गाड़ी लेनी है तो गाड़ी ऑलरेडी हमारे पास में है, एक घर खरीदना है तो घर ऑलरेडी हमारे पास में है। तो ऐसी भावना बच्चे के बीच में ना आए, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको बहुत एक्सपेंसिव सामान ना लेकर दें।
क्योंकि जब सेवा करने का समय आएगा तो वो बच्चा उस समय भी हमारे लिए मेड वगैरह रख देगा, वह खुद तो सेवा नहीं कर पाएगा। जब हमें बच्चे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी जीवन में, तो उस समय में वह हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। डोंट का अगला लेटर है टी। टी फॉर टीच। टीच हिम गुड स्टोरीज। बच्चे को शुरू से ही अच्छी कहानियाँ सुनाएं, अच्छी अच्छी स्टोरी बुक्स ला कर दें, ताकि वह भी अपने अंदर ऐसी ही भावना जागृत करे और बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने। अभी हमने डोंट वर्ड को समझा, आगे हम फोर्स को देखते हैं। फोर्स का एफ लेटर जो है वह है फेलियर्स एंड फियर्स। यदि बचपन में कभी बच्चा फेल हो जाता है तो कभी उसे डांटे नहीं, बल्कि उसे मोटिवेट करें और मेहनत के लिए प्रेरित करें। अगर वो बच्चा डर जाएगा तो वह जीवन में कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा और एक तरह से वो पढ़ाई से भी दूर होता जाएगा। इसलिए अगर हम उसको प्यार से समझाएंगे और कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह देंगे कि देखो बेटा पढ़ने से ऐसा होता है, तो पढ़ाई के बाद में जो अचीवमेंट्स होती हैं उसके बारे में अगर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे तो उसका वो डर निकल जाएगा और वह अपनी लगन से अगली बार अच्छे तरीके से सफल होकर दिखाएगा। फोर्स का अगला लेटर है आउटस्टैंडिंग। अगर बच्चा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है तो भी कोशिश करनी चाहिए कि उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ ना की जाए, क्योंकि वह यह समझने लग जाता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, और जब ऐसी सोच होगी तो यही उसके पतन का कारण भी बनता है। इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ जो है वह भी अच्छी नहीं होती। फोर्स का अगला लेटर है आर, रीच गोल्स। बच्चा अगर मेहनत कर रहा है तो हमेशा उसके साथ खड़े रहें, उसकी हर प्रकार से मदद करें। जो पैसा आप पहले एक्सपेंसिव टॉयज़ या कपड़ों पर लगाना चाह रहे थे, आज उसका कैरियर बनाने के लिए अगर आपको कोशिश करनी पड़े तो वो पैसा आज आप उस पर खर्च करें, ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। फोर्स का अगला लेटर है सी, कैरियर एंड कंपैरिजन। सी फॉर कैरियर पहले देखते हैं, जिसमें कई बार माता पिता का प्रश्न होता है कि बच्चे को कौन से फील्ड में जाना चाहिए। ज्योतिष में भी ये सबसे पहली चीज़ यही आती है कि हमेशा अपने इंटरेस्ट का काम करने से ही बेहतर होता है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट किसी चीज़ में है और अगर फोर्स करके बच्चे को किसी दूसरे फील्ड में डाल देंगे तो हो सकता है वो पढ़ाई करके पास हो जाए, लेकिन वो आगे जाके फिर अपनी लाइन चेंज कर लेता है और उसमें सफल नहीं हो पाता। इसलिए जो बच्चे का इंटरेस्ट जिस फील्ड में है उसी में उसको कार्य करने दें। अब सी फॉर कंपैरिजन भी देख लेते हैं। जीवन में सबसे बड़े दुख का कारण कंपैरिजन ही है। जब हम किसी और के जीवन से अपने जीवन की तुलना करते हैं कि वो तो बहुत अच्छा है, इसी प्रकार से अगर हम अपने बच्चे के लिए उसकी अचीवमेंट्स जो हैं उस पर ध्यान ना देकर हम दूसरे बच्चों से उसको कंपेयर करने लगेंगे तो यह जो है उसके जीवन का एक बहुत बड़ा सेटबैक बन जाएगा। इसलिए हमेशा उसकी जो अचीवमेंट्स हैं उस पर उसको बधाई दें, उससे खुश रहें, उसको प्रेज़ करें। फोर्स का अगला लेटर है ई, ई फॉर एजुकेट हिम टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। अगर हम जीवन में इस प्रकार से
शिक्षा देंगे तो वह बच्चा अवश्य ही एक अच्छा व्यक्तित्व बनकर निखरेगा और हमेशा हमें आदर भी देगा और हमें जीवन भर हमारी सेवा भी करेगा, हमारा नाम भी रोशन करेगा और हमें पानी भी पिलाएगा। हम अक्सर अपने जीवन में परेशानियों के बारे में एक दूसरे से डिस्कस जरूर करते रहते हैं पूरे दिन, लेकिन कभी उसका हल नहीं सोचते कि क्या हल हो सकता है। अगर हम बचपन से ही इस तरीके से अपने बच्चे का पालन करेंगे, ऐसी शिक्षा अगर उसको देंगे, तो वह बच्चा सदा ही हमारा नाम रोशन करेगा तथा अपने सद्गुणों द्वारा एक अच्छा नागरिक भी बनेगा। आपको यह पॉलिसी समझ आ गई होगी जो बिल्कुल निशुल्क है। जीवन मार्गदर्शन देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी।